तो बेटा आप इसमें बात नहीं करो। हाँ, आपको अभी स्क्रीन शेयर मैंने की हुई है LMS की, तो हो रही है? यहाँ पे LMS की स्क्रीन मैंने आपको शो की हुई है। ये मैंने 4th सेशन के अंदर प्रोजेक्ट का पार्ट 2 ऐड किया है। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये ओपन हो जाएगा सामने। इसको मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ कि एक दफा अंडरस्टैंड कर लें कि आपने करना क्या है इसके अंदर। इन दिस पार्ट यू आर सपोज्ड टू फर्दर एलेबोरेट योर आइडिया। वो आइडिया जो आप पहले कर चुके हैं, आपने उस आइडिया को फर्दर एलेबोरेट करना है। एंड रिक्वायरमेंट विच आर बेस्ड ऑन यूजर ग्रुप आर योर ऑब्जर्वेशन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमने नीड फाइंडिंग में क्या पढ़ा था? एक तो आप यूजर किसी ग्रुप से रिक्वायरमेंट भी ले सकते हो, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रिक्वायरमेंट कैसे कर सकते हो कि अगर आपको खुद से फील हो रही है, आपको एक जरूरत फील होती है कि ये चीज खराब चल रही है, इसमें एरर आ रही है, हमें मसला लग रहा है, तो डेफिनेटली आपकी तरह बहुत से और लोगों को भी मसला होगा उस चीज का। तो रिक्वायरमेंट वहां से भी आ सकती है कि एक चीज मुझे खुद से खराब लग रही थी तो मैंने उसे इम्प्रूव किया, और रिक्वायरमेंट वहां से भी आ सकती है कि आपने किसी यूजर ने आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी। तो वो आइडिया जो आपने मुझे पार्ट 1 में सबमिट करवाया था, वो रिक्वायरमेंट आपने खुद से दी थी या आपने किसी यूजर ग्रुप को टारगेट किया था उस रिक्वायरमेंट में? आपने यहाँ पे ये बताना है। एंड क्रिएट एन इनिशियल डिजाइन फाइल। ये जो स्केचेस आपने अभी बनाए हैं, आपने सेम उस आइडिया के स्केचेस बनाने हैं। ड्रा मिनिमम ऑफ 3 इनिशियल डिजाइन फॉर द प्रपोज्ड आइडिया। हमेशा आइडिया, मैंने टर्म एक यूज किया कि हमेशा एक चीज के मल्टीपल डिजाइन बनाने हैं, और एक स्केच मल्टीपल स्केचेस बनाए, और उसके बाद एक स्केच को भी मल्टीपल ऑप्शन सोचें कि अच्छा ये मेन्यू इधर ना होता, इधर होता तो क्या ऑप्शन सही, ज्यादा सही लगता। अगर राइट पे हो है, लेफ्ट पे होता तो ज्यादा सही लगता। यूजर किस पे टॉप पे ज्यादा सही लग रहा है या बॉटम की तरफ हो जाता तो ज्यादा सही लगता। अगर हम इस पेज को डिवाइड कर लें पोर्शंस में, तब ज्यादा बेटर हो जाएगा, यूजर तब ज्यादा फैसिलिटेट होगा, या पूरे पेज को इकट्ठा रखें तो फैसिलिटेट होगा। जैसे मालव सियालकोट की एग्जांपल है, अगर मैं एथनिक पे क्लिक करूं तो वो उसी जगह पे रिजल्ट दिखा दे तो वो ज्यादा बेहतर है उसी पेज पे, या वो अगले पेज पे मूव हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें यूजर के लिए ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। आपने यहाँ पे हमेशा मल्टीपल आइडियाज को सोचते हुए स्केचेस ड्रा करने हैं। फैक्टर क्या? किस चीज में सिक्योरिटी का इशू? आप उसको इंटरफेस में कैसे ऐड करोगे? अगर एक सिक्योरिटी एक फंक्शनैलिटी है वो तो आप इम्प्रूव कर रहे हो, अब उसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से सोचेंगे उसके इंटरफेस में क्या चेंजेस आएंगे। आपका लॉगिन तो हो रहा है, उसके अलावा आप क्या लगाओगे? आप सिक्योरिटी उसमें वो क्या होंगी, कुछ ऑप्शन होंगी, सेटिंग वाली ऑप्शन होती है, सेटिंग के अंदर प्राइवेसी सिक्योरिटी जो भी चीजें होती हैं, उसमें जाके आप क्या चेंजेस ऐड करोगे? वहां पे आप उस पर्सपेक्टिव से सोचे। आपने मिनिमम 3 डिजाइन बनाने हैं। मिनिमम ये मैं श्योर करने के लिए आप मल्टीपल आइडिया सोच रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखी है। किसी भी चीज के, जैसे आपको मैंने माउस का दिखाया था, जो IDEO कंपनी ने माउस बनाया था, तो उन्होंने 1000 डिफरेंट आइडियाज सोचे हैं, फिर डिफरेंट डिजाइन बनाए भी हैं। कुछ फिजिबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ वो कंफर्ट के लिहाज से बेटर है, कुछ देखने में बेटर है, एस्थेटिक का फील ज्यादा है। तो आपने इस तरह से एक ही चीज के लिए मल्टीपल ऑप्शन सोचनी है। जब आप बनाने लगेंगे एक चीज तो आपके जहन में आ जाती है, उसके बाद ह्यूमन की नेचर होती है, एक चीज आने के बाद बंदे का ऐसा स्टक हो जाता है हमारा कि आप हमारी असाइनमेंट बन गई, हमारा काम हो गया, अब हमने इसके बाद नहीं सोचना। आपने अपने जहन को खोलना है। इसके अलावा
क्या पता वो जो स्टक हुआ था उसको आप खोलने उसके आगे बहुत अच्छा आइडिया हो, वो बहुत बेहतर चीज हो। अब एक ऑप्शन हो गई है, उसके अलावा क्या हो सकता है? आपने मिनिमम 3 डिजाइन की यहाँ पे देनी है उस आइडिया पे। ड्रा मिनिमम ऑफ 3 इनिशियल डिजाइन फॉर द प्रपोज्ड आइडिया, फॉर ईच इनिशियल डिजाइन क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड परफॉर्मिंग अ टास्क। 3 डिजाइन। स्टोरी बोर्ड क्या होता है? बिहेवियर को स्टेप में दिखा रहा होता है, जैसे एक टास्क परफॉर्म करना है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ साइन अप करना है। स्टोरी बोर्ड क्या होता है? उसके स्टोरी बोर्ड के अंदर क्या होता है? आपने तो वो बाकी सब उसने खत्म। अब आप उसको ऐसे देख लगवाई हुई थी। अच्छा, स्टोरी बोर्ड क्या होता है? एक सिनेरियो परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो एक जगह पे मैं क्लिक करूंगी, आगे क्या आएगा, अगले पेज पे जाके फिर क्लिक करने से आगे क्या, स्टोरी बोर्ड शो कर रहा होता है। एक काम परफॉर्म करने के लिए इंटरफेस जैसे बिहेवियर चेंज करता जाता है, तो हम कहते हैं कि एक स्टोरी को परफॉर्म करने के लिए आप उसके सारे स्टेप्स बता देते हो उसमें स्टोरी बोर्ड में। अब जो डिजाइन आपने करने हैं उसमें से आपने एक टास्क चूज कर देना है खुद से। अब उस डिजाइन के ऊपर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, जैसे मालक सियालकोट में सर्च भी हो सकती है, आपकी मैं शूज सर्च कर लूँ, कोई चीज सर्च कर लूँ, तो यहाँ पे आपने एक चीज सर्च कर लेनी है, कोई एक टास्क ले लेना है। वो टास्क परफॉर्म करने के लिए स्टोरी बोर्ड भी शो करने हैं कि इसको क्लिक करने से आगे क्या होगा, इसको क्लिक करने से नेक्स्ट क्या ऑप्शन आएगी। कंप्लीट हो गए। एक टास्क के लिए एक टास्क डिसाइड करना है कुछ परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद वो टास्क के लिए आपने स्टोरी बोर्ड बनाना है। चूज वन फाइनल डिजाइन। 3 इनिशियल डिजाइन बनाए, 3 इनिशियल डिजाइन में से एक फाइनल डिजाइन चूज करना है जिसको आगे लेके चलेंगे। आप वो फाइनल डिजाइन जो है वो कैसे चूज करेंगे? वो डिसीजन आपने रीजन देनी है कि मैंने ये फाइनल डिजाइन क्यों चूज किया। Decision for final design should be taken by the involvement of user. Show them your storyboard design, or you can ask the question. Whatever method you have selected, you have to state the reason for your selection. यहाँ तक क्या हुआ है? सबसे पहले आपने अपने आइडिया को एलेबोरेट किया, जो प्रीवियस आइडिया आपने दिया हुआ है उसको एलेबोरेट किया। उसके बाद आपने बताना है कि वो आइडिया आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से लिया है या फिर यूजर ग्रुप किसी से आया है आपको, तो आपने डिफाइन करना है कि किन लोगों से मैंने वो आइडिया लिया है, यूजर ग्रुप बताना है। उसके बाद सेकंड काम, आपने उस आइडिया के लिए 3 इनिशियल डिजाइन बनाने हैं डिफरेंट, एक ही आइडिया के लिए 3 डिफरेंट डिजाइन बनाने हैं। अब 3 डिजाइन जो बनाए हैं उनके लिए आपने एक टास्क डिफाइन करना है और स्टोरी बोर्ड बनाने हैं। यहाँ तक क्या हुआ है? हम एक टास्क डिफाइन करके स्टोरी बोर्ड बना रहे हैं। आगे तक इनिशियल जो डिजाइन है वो सिर्फ हम फ्रंट पेज का बना रहे हैं। जो 3 इनिशियल डिजाइन बना रहे हैं वो फ्रंट पेज के बन गए। उसके बाद आपने एक टास्क चूज करना है। अब उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने स्टेप है, क्लिक करने से आगे कहाँ जाएगा, वो स्टोरी बोर्ड बन जाएगा। वो आपने स्टोरी बोर्ड बनाना है। उसके बाद आपने तीनों डिजाइन के अंदर से एक फाइनल डिजाइन चूज कर देना है। अब वो चूज करना किस डिसीजन की बेस पे, आप खुद अपनी मर्जी से नहीं कह सकते मैंने ये ले लिया है। आपने उस चीज को जिसने यूज करना होगा, जैसे आपकी क्लास में से आप किसी मोबाइल ऐप पे कर रहे हैं, IMO जैसे जो भी कह रहे हैं, अगर आप अपने क्लास में से क्लास फेलो या किसी और क्लास फेलो यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट के पास लेके जाते हैं, उससे कहते हैं ये भाई ये 3 डिजाइन है, ये आप ये काम परफॉर्म करो, आप बताओ कि इन तीनों में से आपको कौन सा बेटर लगेगा। मल्टीपल लोगों से पूछ लेते हैं, यूजर ग्रुप सिलेक्ट करो जिन लोगों ने वो ऐप यूज करना। आज क्या चीज बेटा जी मेरे पास रख दो, मैं आपने सीआर नहीं देना है, इसको देना है।
कौन सी मैम को देना है? For each initial design. मैंने लिख के लेके आई हूँ, ये मैंने आपको भेज दी हुई है। आपने किस चीज की? टास्क की क्या नहीं समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल क्या है, IMO आप कर रहे हैं, मैं कह देती हूँ IMO पे कोई आप जर्नल लेते, फेसबुक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फेसबुक पे मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने फेसबुक का इंटरफेस इंप्रूव किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये एक टास्क है। अब ये परफॉर्म करना है, एक काम होना है। अब उस काम को स्टेप में किया जाएगा, पहले होम पेज पे लॉगिन होगा, फिर होम पेज पे जाएगा, फिर वो ढूंढेगा उसमें से सेटिंग में जाके उस बंदे को सर्च करके फिर आगे जाएगा। ये जो सारे स्टेप्स के इंटरफेस बनेंगे, ये एक स्टोरी बोर्ड बन जाएगा। एक टास्क को लेके उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एंड तक जाते जाते एक स्टोरी बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। वो आपको एक बिहेवियर जो होता है कंप्लीट, उसका हर चीज विजुलाइज की जाएगी, हर डिस्प्ले दिखाया जाएगा कि इस पे क्लिक करने से आगे क्या आ जाएगा, इस पे क्लिक करने से। जैसे किसी भी ऐप का सोचें तो हम होम पे क्लिक करें, लॉगिन हो गया, लॉगिन जैसे HPF की ऐप पे हम ट्रांजैक्शन सेंड मनी पे क्लिक करते हैं, फिर वो आपसे कुछ देता है अकाउंट की इंफॉर्मेशन, फिर वो सेंड पे क्लिक करते हैं, OTP आपने अपना वो एंटर करना होता है, पासवर्ड जो भी है वो पासवर्ड एंटर करके वो सक्सेसफुल हो जाता है, देन सक्सेसफुल पे क्लिक हो जाएगा कि आपका सक्सेसफुल हो गई है, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। कोई भी जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है तो हर इंटरफेस चेंज होते रहे हैं, इसी तरह एक काम परफॉर्म करने के लिए, एक टास्क करने के लिए आपके इंटरफेस जो चेंज होंगे वो आपने स्टोरी बोर्ड में शो करने हैं। जो 3 इनिशियल डिजाइन कह रही हूँ वो तो आपने फ्रंट एंड के सिर्फ डिजाइन बनाना है, फिर उसके बाद आपने टोटल टास्क परफॉर्म करने में आगे इंटरफेस चेंजेस भी तो आएंगी, वो वाले भी शो करने हैं उसमें, स्टोरी बोर्ड में बिहेवियर शो कर रहे हैं। तीनों में से एक फाइनल डिजाइन चूज करना है। अभी सुन लें, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मसला आ सकता है इसमें। तीनों में से एक फाइनल डिजाइन चूज करना है। अब फाइनल डिजाइन जो चूज करना है वो आप खुद से नहीं कह सकते कि मैंने ये चूज कर लिया, वो आप यूजर से टेस्टिंग करवाएंगे, मींस यूजर के पास लेके अपना पेज जा रहे हैं, तीनों ऑप्शन उसे दे रहे हैं, उससे कहते हैं, उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा बेटर लगता है, कौन से में आपको इजी लग रहा है। जहाँ आप देख सकते हैं कि वो एरर किस में उसे मसला आ रहा है, खुद से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कौन सा उसे ज्यादा ठीक लगा था यूज करने से, और उसके रिजल्ट के बेस पे आपने, जैसे आपने जो स्टोरी बोर्ड बनाए थे, आप वही काम उससे कहते हैं परफॉर्म करने का, वो स्टोरी बोर्ड परफॉर्म करके वो टास्क देखता है कौन से इंटरफेस पे उसे डिजाइन 1 पे ज्यादा बेटर लगा था, डिजाइन 2 पे या डिजाइन 3 पे, उसकी बेस पे मल्टीपल यूजर से जब आप करवा लेंगे तो आपका जिसमें ज्यादा यूजर जो कंफर्टेबल होंगे आप वो वाला चूज कर लेंगे। वो आपने डिसाइड कर दिया, उसके बाद बस ये वाला इतना काम है। ये आपकी दे दें, नहीं नेक्स्ट पे ना दे, इससे नेक्स्ट पे दे दें, 27 नेक्स्ट फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी इस रिपोर्ट में आगे मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे शो किया हुआ है, आप जब ओपन करेंगे आपको ये मिल जाएगा। रिपोर्ट के अंदर आपने एक तो अपना टाइटल चूज करना है प्रोजेक्ट का, कोई भी टाइटल, जो टाइटल बहुत छोटा सा होता है, हमेशा पूरा सेंटेंस में लिख देना होता है टाइटल में, शॉर्ट एंड कैचिंग, आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब ऐसी चीज, टाइटल हमेशा ऐसा चूज करते हैं, हमेशा अंदर कुछ भी नहीं होता तो हम थीसिस का टाइटल ऐसा चूज करते हैं, लगता है कि शायद बंदे ने बहुत ही काम किया हुआ है। आपने अपने आप को सोच के खुद से इस तरह का टाइटल चूज करना है, कैचिंग के, वो इंटरेस्टिंग लगे और वो लगे ऑडियंस एक दफा अट्रैक्ट हो गए, ये जाके देखेंगे इस चीज के अंदर क्या होगा। जो भी आपका आइडिया है उसके लिए आपने एक शॉर्ट और कैची सा आइडिया टाइटल सोचना है कि इसका हम ये टाइटल रखेंगे, कोई फ्रेज होगी उसको लंबा नहीं करना, सेंटेंस नहीं बनाना।
आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस सारी चीज में क्या होगा, हाँ उसकी चीजें ऐड होंगी, मैं ये बता रही हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, वो सी चीजें प्रीवियस वाली में से भी ऐड होंगी। हर स्टेप में प्रीवियस चीजें ऐड साथ साथ चलती रहेंगी। टाइटल हो गया, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। प्रॉब्लम 2 से 3 सेंटेंस जो कि आपने प्रीवियस में बताई होगी। सोल्यूशन, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, 2 से 3 सेंटेंस आपने लिखने हैं। सेंटेंस आपके कॉपी नहीं होने चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए उसमें किसी किस्म का भी। जो भी आपने खुद की वर्डिंग यूज करनी है, किसी और को देखें, सेंटेंस लिखने का तरीका कॉपी किया करें, सेंटेंस को कॉपी ना किया करें। जैसे किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, उनका लिखने का स्टाइल क्या है, आप भी उसी स्टाइल से बात कर लें, लेकिन एग्जैक्टली वर्डिंग कॉपी ना करें। सिनोनिम यूज कर लें, किसी तरह से करें, लेकिन इसमें कॉपी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपने टाइटल बताना है, प्रॉब्लम बतानी है 2 से 3 सेंटेंस में, सोल्यूशन बताना है 2 से 3 सेंटेंस में। यूजर, आपका जो आइडिया है, इसको यूजर ग्रुप कौन है, कौन डील कर रहा है उसके साथ, कौन से लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे आपके आईएमओ को लोग यूज करेंगे, जनरल पब्लिक सारी यूज कर रही है, फेसबुक कौन यूज कर रहा है, किसी स्पेसिफिक, जैसे आप ब्लाइंड लोगों के लिए ऐप बना रहे हैं, तो वो टच से कोई चलने वाली, तो वो सिर्फ ब्लाइंड लोग हमारी कम्युनिटी में होंगे। आप कोई जो बच्चे वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनके लिए लर्निंग ऐप बना रहे हैं, तो आपकी यूजर वो ग्रुप होगा। इस तरह से आपने पहले से डिफाइन कर लेना है कि हमारा यूजर ग्रुप कौन सा होगा, तो ये आपने मेंशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट, टास्क दैट द डिजाइन विल परफॉर्म। ये मैंने सारी चीजें ऊपर बता दी है, मैं इंडिविजुअली नीचे ये लिखा हुआ है पॉइंट, ताकि जब आप रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे आप इसमें से कोई चीज मिस ना करें। ये चीजें मैंने ऊपर बता दी हैं, इसमें क्या क्या होगा। टास्क, वो टास्क जो आपने परफॉर्म करवाने हैं। क्या चीज, क्या चीज है, जी जी, अभी तक हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं है। टास्क, वो टास्क जो आपने कौन से टास्क परफॉर्म करवाने हैं यूजर से, वो टास्क आपने इस रिपोर्ट में मुझे मेंशन करके देना है कि हमने ये टास्क परफॉर्म करवाया। उसके पेपर प्रोटोटाइप या स्केचेस जिसको मैंने लिखा है, वो 3 डिजाइन, उसके बाद स्टोरी बोर्ड आपने वो भी लगाना है कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स हुए हैं, स्टेप 1 2 3 4 क्लिक करने से ये हुआ है, ये भी उस रिपोर्ट में शामिल होगा। लास्ट पे पॉइंट, रीजन आप सिलेक्ट किया, रीजन दें, जस्टिफिकेशन देनी है कि आपने उनमें से 3 में से एक क्यों सिलेक्ट किया। और मैंने आपको बता दिया कि यूजर के पास जाएंगे, यूजर के पास जाके उनसे एवेलुएट करवाएंगे, और यूजर ने क्या आंसर दिया आपने यहाँ प्रूफ देना है कि किस रीजन से किया है। ये ना हो कि आप खुद से कह देंगे यूजर ने ये वाला कहा है और हम मुझे पता चल जाएगा, वो मेरे एंड पे काम है, मैं पता कर लूंगी। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आप अभी आपने इसमें बहुत कुछ आगे जाके करना है, अभी तो ये हमारा सेंट्रल पार्ट है, लेकिन स्टेप्स में कम हो ना, तो लास्ट पे कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाती है, कुछ ना कुछ बन जाता है। अगर लास्ट पे मैं प्रोजेक्ट दे दूं ना, अभी आपको प्रोजेक्ट दे के छोड़ दूंगी ना, तो आपने लास्ट तक कुछ भी नहीं किया होगा। अभी ये है कि अब मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, 27 तक किया है, तो 27 पे कोई ये ना गए कि इसको फिर भी ऑनलाइन, हमारी तो ऑनलाइन है, सबमिट तो करवानी पड़ेगी। ये आपकी 4th वीक के अंदर है, इसको सर्च कर लीजिएगा प्रोजेक्ट पार्ट 2 के नाम से। दूसरा जो आपका है वो यहाँ पे मैंने 5th वीक में जो आपकी आज की असाइनमेंट है, उसकी रात 12 बजे तक डेडलाइन है।
5th वीक के जाएंगे। एड्रेस किया हुआ है, बोले मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आप म्यूट है। एक ऐसा पैकेज जो कि उस बंदे को हेल्प कर रहा हो, पर्टिकुलर्स नहीं है जितने
मैम आवाज कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं है। मैम आवाज बिल्कुल भी नहीं अब आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। क्या होगा ना, हम इंटरफेस के एंड तक बात करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद कोई आपके जूनियर बच्चे आके एफआईडी कर रहे हैं। इस पे सोचना है आपने, अपने जहन को थोड़ा सा खोलना है कि क्या इस पे कुछ काम हो सकता है। इस अगर ये आपको ये मिलेगी जो क्लास असाइनमेंट होगी, अभी मैंने या किसी भी जगह पे, तो आप उस सारे टाइम में ये सोचते रहे कि क्या ऑप्शन हो सकती है, क्या किया जा सकता है, आपको अगली असाइनमेंट मिलेगी। मैम आज वाला टास्क कौन सा है? आपने भी पहले बताया था, फिर आपकी आवाज कट गई थी तो कुछ पता नहीं चला। आपने लिंक क्रिएट किया है, उसे अपलोड करने हैं। हो गया, प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट भी डिस्कस हो गया, आज की सबमिट करवानी है वो भी डिस्कस हो गई। लो फिडिलिटी हाई फिडिलिटी वाला एक पेपर दिया हुआ है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, वो भी आपने पढ़ना है, और क्विज होगा। बता दे क्विज ठीक है, सैटरडे को किस टाइम पे? दे रहे मैम हैं एक आपको। क्लास ऑन साइट कर लें, ये बहुत मुश्किल हो रहा है जी। जी एक बेटा, क्या कह क्लास रहे जो हैं है वो आप? ऑन साइट कर लें, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। आज वाले प्रोजेक्ट की तो आपकी एक बात की भी नहीं समझ आई, आवाज कट कट के आ रही है। बेटा क्लास मैंने नहीं करनी होती, आप अगर यूनिवर्सिटी में होते हो तो आप इधर आके क्लास ले लिया करो, मैंने तो ओपन चॉइस आपको दी हुई है। एक्चुअली ये मेरे एंड पे नहीं है कि मैं क्लास जाऊँ, मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा फिजिकल होगा, बड़ी स्क्रीन पे स्लाइड्स लगी हूँ, मैं तो आपको पढ़ा दूँ। मैं नहीं कर सकती ये चेंज, ये डिसीजन डायरेक्टर की तरफ से अपर एंड पे होता है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा था कि सामने बैठ के क्लास देखते हैं। अब उसके अलावा अगर आप लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे आ जाया करो, बाकी जो है ऑनलाइन आपकी पॉसिबल नहीं है, वो आप डायरेक्टर से परमिशन लें या फिर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करें, या आप डिस्कस कर सकते हैं बाकी लोगों से। और स्टार्ट में शायद आप लोगों ने किया भी था कुछ इस इशू को डिस्कस किया था, लेकिन शायद बेटा ये हो सकता है कि आप मुझसे आके समझ लिया करो।
जो चीज नहीं आती क्लास, आप नेक्स्ट एक सेशन में आप ऐसे रख लो। मैम आवाज चली गई है फिर। एक क्लास जो है हम नेक्स्ट वाले हाफ ले लिया करो, हाफ करके तो बैठ सकते होंगे क्लास में। एक क्लास जो है मैम जैसे सेकंड स्लॉट जो है वो एक हाफ पोर्शन ले ले, 20 स्टूडेंट आपके हैं जैसे, और नेक्स्ट वाली जो है वो 17 स्टूडेंट जो फिफ्थ वाली है वो ले लिया करें लाइव। इस तरह जो प्रीवियस के इश्यूज होंगे वो भी डिस्कस हो जाया करेंगे, जो प्रीवियस जिन्होंने नहीं दी हुई, और आज तक को फील होगा कि हमने क्लास ली है लाइव। मैम ये जो हम आज आपने अपने एंड प्रोजेक्ट पे इसे दिया, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो जी आज आपने प्रोजेक्ट, ये आज आपने प्रोजेक्ट दिया, इसमें हमने कोई एक ऐसी वेबसाइट लेनी है और उसमें ये स्टेप बताने हैं कि फॉर एग्जांपल फेसबुक लेनी है और उसमें बताना है कि कोई भी वो सर्च करता है, सर्च करके वो कैसे फाइंड करता है फ्रेंड्स और उसको रिक्वेस्ट कैसे भेजता है, ये स्टेप बेटा आज लिखने हैं। हमने प्रोजेक्ट और का इस दूसरा पार्ट अपडेट किया है, वही प्रोजेक्ट का जो हमने एज ए टर्म प्रोजेक्ट पहले सिलेक्ट कर चुके हैं। वो आइडिया जो पिछली दफा आपने मुझे दिया था, उस आइडिया को हम और एलेबोरेट कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब हमने स्केचिंग पढ़ी है तो अब हम वही आइडिया जो पिछली क्लास में आप मुझे दे चुके हैं, सबमिट करवा चुके हैं पार्ट 1 में, उसको आपने स्केचेस ड्रा करने हैं और वो सारी चीजें जो आपको आज के असाइनमेंट में लिखी हुई हैं वो करनी है आपने, और 27 तक आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है। मतलब कि जो हमने पहले सबसे पहले जो ये प्रोजेक्ट कोई दिया नया था उस, प्रोजेक्ट नहीं है मतलब कि उसको ही ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखना है। बेटा, उसको ही एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने में क्या क्या चीजें करनी है वो आपकी असाइनमेंट में लिखी हुई है। वो असाइनमेंट सेशन 4 के अंदर जो असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको शो हो जाएगा प्रोजेक्ट पार्ट 2 के नाम से। वहां पे आपने जाके देखना है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैंने डिटेल में सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर अभी एक्सप्लेन भी कर दी है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस लेक्चर की, वहां से सुन लीजिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आती मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या ऐड करना है। चलिए ठीक है मैम। कौन सी छुट्टी? तो आपके बच्चे आप क्यों आए हुए हैं? यहाँ के सारे बच्चे आए हुए हैं। क्या? कहाँ से? अच्छा, उस लेक्चर में रहता था, हम उसी को बस कंप्लीट कर लेते हैं। जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो डायग्राम जो 10 पॉइंट थे वो तो पढ़ लिए थे, अब वो 10 पॉइंट एक्सप्लेन करते करते दरमियान में अब पूरा वीक हम छोड़ देंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। वो पॉइंट शुरू हुए हैं, उन्हीं पॉइंट को बस एक्सप्लेन करके कुछ नया स्टार्ट नहीं करेंगे। हमारी लास्ट असाइनमेंट इस पे हुई थी, क्लास एंड इस पे हुई थी, अननेसेसरी कंस्ट्रेंट। यहाँ पे था, क्या था लास्ट पॉइंट? उसी का कौन सा पॉइंट था जी? एरर प्रिवेंशन के अंदर हम ये वाला डिस्प्ले देख रहे थे जहां पे मैंने बात की थी कि अगर आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वो आपसे पूछता है कि ये भी बताओ, लॉग इन करो, फिर हमें वो बताओ कि कौन सा आप किस क्लास से हो, किस सेशन से हो, फिर मुझे अपनी डिटेल बताओ। वो ज्यादा सी चीजें अगर आपसे लेता है तो आप फेड अप हो जाते हो। हमारा इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि अननेसेसरी कंस्ट्रेंट, अननेसेसरी चीजें, रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। अगर मुझे देनी है तो मुझे वैसे ही सर्च के ऑप्शन दे दो, मैं सर्च करके वो दे दूँ। जैसे जहां में मैंने आपको एग्जांपल दी थी मालव सियालकोट का जो इंटरफेस आपने बताया है, आप पहले बताएं कि लॉगिन करना है तो देन आपको एक्सेस मिलेगी। आप एक बंदा वहां खड़ा होकर लॉगिन कर रहा है, पीछे से सारे वेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अननेसेसरी कंस्ट्रेंट से अवॉइड करना है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल। क्या था ये? रिकॉग्निशन, इंटरफेस को रिकॉग्निशन पे बेस करना चाहिए, रिकॉल नहीं होना चाहिए। रिकॉल मेमोरी से किया जाता है, रिकॉग्निशन क्या होती है? आप देख के विजुअल वो उससे कर लेते हो। तो यहाँ पे ये देखें, it's easier to recognize things we have previously experienced than it is to recall those things from memory। आपने जो चीजें पहले एक्सपीरियंस की होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना इजी होता है rather than रिकॉल करने के। सेम एग्जांपल, एक रिसर्च की गई जिसमें
पहले क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 36% लोगों ने सही आंसर किया। यस, 61 ने कहा कि हमें पता ही नहीं। यस कहा था लेकिन आंसर गलत किया था। ठीक है, उसके बाद जब क्या कहा गया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन द फॉलोइंग, ये देखें ये ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है। फिर 60% लोगों ने सही आंसर दिया था। अब यहाँ पे 36% लोग सही आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे 60% जो एक्चुअल में रिसर्च की गई थी और उससे प्रूव हुआ था कि जो ह्यूमन माइंड है वो रिकॉग्निशन पे ज्यादा अच्छे चलते हैं रेदर देन रिकॉल पे। तो हमारे इंटरफेस में हमें ह्यूमन की साइकोलॉजी को माइंड में रखते हुए इंटरफेस ड्रा करना है। तो इंटरफेस ऐसा बनाए जो कि रिकॉग्निशन पे बेस कर रहा हो। रिकॉग्निशन होनी चाहिए तो मतलब कोड तो नहीं होने चाहिए। जैसे वो क्या एरर देते हैं, 4091 एरर है। अब क्या पता किसी बंदे को ये वाली कौन सी एरर होती है। एक्सपर्ट जो होंगे, टेक्निकल जो लोग होंगे वो तो डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं, उसके अलावा तो किसी और बंदे को नहीं पता चलना। आप तो जनरल पब्लिक के लिए इंटरफेस बना रहे हो, यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए बना रहे हो रेदर देन यूजर को आप अनाय करें। यहाँ पे इंटरफेस में क्या दिया हुआ है उसने, errors encountered during installation 244MIP7, ये कौन सी एरर आई है कुछ पता नहीं है। तो इस तरह की चीजों को आपने अवॉइड करना है अपने इंटरफेस में। रिकॉग्निशन और कहाँ पे यूज हो सकती है, जब आप इंटरफेस के अंदर, जब आपने जैसे 100 डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हुए हैं, अगर उनके अंदर से प्रीव्यू शो हो रहा है, अगर उसमें प्रीव्यू शो हो रहा है 100 डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको रिकॉग्नाइज करना इजी होती है। डॉक्यूमेंट अगर नेम लिखे हुए हैं, सारी डॉक्यूमेंट के नेम लिखे हुए हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट सर्च करनी है तो आप सर्च बार में जाकर ढूंढ सकते हैं। अगर नेम याद नहीं रहा, फॉर एग्जांपल आपने जो उसका लेबल दिया था वो याद नहीं है, तो आप ऐसे 1 बाय 1 करके खोल के देखोगे, किस तरह से देखोगे, वो मुश्किल होता है। अगर उसका प्रीव्यू बनाए होते हैं, ये जो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्होंने कंप्यूटर का आइकन बनाया होता है, फाइल का आइकन बनाया होता है, तो ये भी रिकॉग्निशन पे बेस कर रहे होते हैं, ताकि याद रखना जो है वो मुश्किल होता है, रिकॉल करना मुश्किल होता है, ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ह्यूमन के ब्रेन में एक सेट हो गया होता है, ये फाइल है, ये कंप्यूटर है, ये वो चीजें हैं, तो वो एक बिल्ड डिफॉल्ट में सेटिंग हो गई होती है। यहाँ पे ये फाइल क्या इस इंटरफेस पे शो हो रही है, बहुत से टेक्सचर लिखा हुआ है, तो इनमें से मुश्किल होता है। अगर ये होगा तो इसमें से ढूंढना आसान है कंपैरेटिवली। यहाँ पे देखें कि फाइल्स के प्रीव्यू नहीं शो हो रहे। अब अगर आप प्रीव्यू शो कर देते हैं तो वो फाइल्स आपके लिए ज्यादा इजी हैं सर्च कर देना। ठीक हो गया जहां तक। An interface where lot of recall is required, कैसे चेक करें क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे बताएं बोल के। अब जब आप ओके पे क्लिक करेंगे ये डिसअपियर हो जाएगा। अब ये सारे टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, आपको क्या याद रहेगा कोई चीज? यहाँ तो ये आपके सामने है, उस वक्त आप देख के कर लेते हैं, ये स्टेप पे जाओ। जैसे कोई रास्ता बताता है, रास्ते में इधर से सीधा जाना, आगे से दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं की तरफ हो जाना, फिर ये हो जाना, फिर आगे से सीधा मुड़ कर जाना, और अगली रोड पे जाके आप भूल जाते होंगे उसने क्या कहा था। सेम उसी तरह हमारे इंटरफेस को रिकॉग्निशन पे बेस नहीं करना चाहिए, और सॉरी रिकॉग्निशन पे बेस करना चाहिए, रिकॉल पे बेस करना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी में हम ये दे देते हैं शॉर्टकट्स की, यूजर के पास ऑप्शन है वो शॉर्टकट के थ्रू भी डील कर सकता है। जैसे कुछ को हैबिट होती है आप सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी ये करने की आदत होती है, वो उनसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे जब आप उसे ये भी ऑप्शन दे देते हो अपने इंटरफेस के अंदर, आप शॉर्ट कीज भी ऐड कर देते हो, तो वो उसके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है।
अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है तो एक दिन के साथ आपने नेक्स्ट वाले डेज का भी शो कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी में आपने बाकी सारे डेज का भी वो देख लेता है। प्रोएक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी में ये भी आता है अगर आपको बार बार मेल्स आ रही होती हैं कुछ, तो वो आपको कहते हैं अनसब्सक्राइब कर लें आप यहाँ से। अगर आप इस चीज से अनाए हो रहे हैं तो आप उस चीज से अनसब्सक्राइब कर दें या रिपोर्ट कर दें। अगर आपने अमेज़न पे या किसी भी जगह पे दराज पे शायद कुछ चीज परचेज की हो तो वो रिकमेंडेशन साथ में उस तरह की और चीजें शायद आप ये भी पसंद करें चीजें दे देते हैं। जैसे एक बुक अगर मैंने परचेज किया है तो आप मे यू लाइक दिस कोई ऑप्शन दी होती है, तो वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। रिकमेंडेशन दे दी है आपने अपने यूजर को। फ्लेक्सिबिलिटी ये भी होती है कीप इट रेलिवेंट। कोई भी इंटरफेस के अंदर आपको एक चीज जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उसके रेलिवेंट ही रहे। अब अगर आपने मानव सेल कोड का इंटरफेस बनाया है और उसके ऊपर आप मैंने सर्च करना था, मेन टास्क क्या था सर्च करना, और उसके ऊपर आपने इररेलेवेंट कोटेशंस ऐड कर दी हैं, कार्टून ऐड कर दिए हैं, कार्टून जंप कर रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें, तो इररेलेवेंट चीजों से अवॉइड करना है। सिर्फ वो चीज ऐड करनी है जिसकी जरूरत हो। अगर उस चीज की नेसेसिटी है तो वो ऐड करनी है, अगर जरूरत नहीं है तो फिर नहीं करें। क्या शो हो रहा है? रेलिवेंट चीजों को रखने की क्या है, आपने टीवी का रिमोट कंट्रोल तो यूज किया होगा, उसके अंदर पावर, वॉल्यूम अप डाउन, मैक्सिमम ये बटन यूज किए होंगे, मैक्सिमम चैनल चेंज। इसके अलावा जो दूसरे सारे बटन है कभी यूज किए हैं? उनको फिर वहां होने का क्या मकसद है? आपने तो आपने ये बटन नहीं यूज किए होते, आपने किया पावर, म्यूट, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल अप डाउन, ये मैंने मैक्सिमम किए होंगे। अब इसको इतना जिस चीज की जरूरत है, जिसकी वजह से जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, तो आप वो करें। जिसके बगैर काम चल जाता है आपको वो चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस को मैक्सिमम हद तक सिंपल बनाना है, सिंपलेस्ट चीजें करनी है। अगर एक चीज से सिंप्लिसिटी कैसे बनाई जाती है, अगर आगे वाले लेक्चर्स आएंगे, हमने अगर सिंप्लिसिटी ऐड करनी है किसी इंटरफेस में, बेटा बातें ना करो आपस में, सिंप्लिसिटी ऐड करनी है तो कैसे ऐड की जा सकती है इंटरफेस में? जो चीजें, जिन चीजों का कोई जरूरत नहीं है, जिस चीज को निकालने से भी काम परफॉर्म होता है, उन सबको निकालते हैं सिंप्लिसिटी ऐड करने के लिए। एक तकनीक होती है रिडक्शन के नाम से। रिडक्शन का क्या मतलब है कि आपकी अननेसेसरी चीजों को निकालते जाएं। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो लगा हुआ है यहाँ क्लासरूम में डिस्प्ले, क्या है इस पेज पे? क्लासरूम 3 टोटल सीटिंग कैपेसिटी 28। सिंप्लीफाई हमने करना है, इसमें हो रहे हो क्या, किस चीज को डिलीट करके? विजुअल जो होती हैं चीजें वो हमेशा ज्यादा मीनिंग कन्वे करती हैं। ह्यूमन माइंड विजुअलाइजेशन पे हमेशा ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू वर्ड्स के। तो कोई ऐसी चीज है जिसको निकाल देने से काम चल सकता है? क्या पिक्चर्स को रिमूव कर दें, हाँ टेक्स्ट को रिमूव कर दें, क्योंकि विजुअल जो होती है हमेशा कोई भी टेक्स्ट नहीं रीड करता। विजुअल जो होता है उससे हमेशा मीनिंग कन्वे हो जाते हैं, और ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो विजुअल पे जल्दी ऑपरेट होता है। चलें, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सिंपलिसिटी ऐड करने के लिए अननेसेसरी चीजों को निकाल देना है, और वो चीजें जिनका कोई निकालने से मीनिंग कन्वे हो जाता है फिर
काम वर्क परफॉर्म हो जाता है तो काम वर्क परफॉर्म हो जाता है तो उन चीजों को ऐड करना है। ये रिमोट कंट्रोल के ऑप्शन अगर आपने कोई डार्ट भी ऐसा लगाया हुआ है जो कि अननेसेसरी है और मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा तो उस केस में भी आपने निकाल देना है। बस चेक ये करना है जब इंटरफेस ना लिया उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा ये बटन मैंने क्यों लगाया है, क्या मैं इसको निकाल दूं तो मेरा काम नहीं चल सकेगा। अच्छा नहीं चल सकेगा फिर ऐड करते हैं। ये वाला बटन, ये वाली लाइन लगाने का क्या मतलब है, इसको निकालने से काम चल जाएगा, ठीक है फिर ऐड निकाल दें अगर काम चलता है तो। अननेसेसरी कोई चीज भी ऐड नहीं करनी। सेम वो एग्जांपल है याहू और गूगल की। याहू ने बहुत अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई हैं जिसकी वजह से वो मैसअप क्रिएट हो जाता है, और गूगल बहुत सिंपल डिजाइन है, मिनिमलिस्ट डिजाइन की बेस्ट एग्जांपल है गूगल। अबव द फोल्ड क्या होता है? न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़पेपर जब मिलती है वो बंद फॉर्म में ऐसे करके आपको जितना पोर्शन जो मेन हेडलाइन होती है वो टॉप पे लिखी होती है, जो पहले आपका पेज शो हो रहा होता है, एक तो वो बंद होके मिलती है न्यूज़पेपर, और सामने जो मेन हेडिंग होती है वो सबसे ऊपर होती है। मेन चीज होती है वो ऊपर शो होनी चाहिए, जितना एरिया शो हो रहा है। यहाँ पे एक वेबसाइट का जितना एरिया एक पेज पे शो हो रहा है, द वेदर चैनल की वेबसाइट जो है उसका जितना एरिया शो हो सकता है एक पेज पे, स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, लेकिन जितना शो हो रहा है एक टाइम पे स्क्रीन में वो दिखाया हुआ है। आप देखें वेदर चैनल की वेबसाइट का मेन मकसद क्या है, वेदर बताना होगा। आपको यहाँ पे कहीं वेदर शो हो रहा है? अब आपका पोल मतलब जो भी मेन चीज होती है, जैसे कोई वेबसाइट हेडिंग होती है, कोई न्यूज होती है, तो वो सबसे टॉप पे शो की जाती है। एक चीज का जो मेन मकसद है, इस वेबसाइट का मकसद अगर वेदर दिखाना है तो क्या ये अपने सामने वाला जो क्वेश्चन शो हो रहा है इसमें कोई वेदर दिखा रही है? तो ये एक गलत बात है। अगर मेन आपकी जो चीज है अगर शो हो रहा है आपको वेदर तो ठीक है, अगर आपको जिस चीज के लिए मेनली आपको बनाई गई है वो चीज आपकी टॉप पे शो होनी चाहिए। जो मकसद जिस काम के लिए है, आपने अपने गोल से हट नहीं जाना, जिस मकसद के लिए बना रहे हैं। डिजाइनिंग करते करते ये ना हो कि आप डिजाइन में कहीं और गुम हो जाए और आप जिस मकसद के लिए बना रहे थे वो भूल जाए। ये कैसा डिजाइन है अभी जो आपके सामने शो हो रहा है? सिग्नल नेक्स्ट स्लाइड पे जो डिजाइन शो हो रहा है कैसा है? क्या सोचें क्या क्या मसले हैं? सोचें सोचें सब सोचें, अपने अपने पॉइंट में सबसे पूछती हूँ बारी बारी। वैसे देखने में कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम जब देखेंगे तो क्या फील आएगी?
कलर स्कीम जो यूज किया वो कैसी लग रही है? क्या एस्थेटिक की सेंस में ये फुलफिल नहीं करता। अब देखें यहाँ पे मैं हर पॉइंट के साथ, हर ह्यूरिस्टिक के साथ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि जब आप एक्चुअल में खुद डिजाइन बनाएं तो आप इनको माइंड में रखते हुए बनाएं, और जब किसी और का भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये ह्यूरिस्टिक जो है एस्थेटिक वाले गाइडलाइन को वायलेट कर रहा है, ये एस्थेटिक नहीं है। इस तरह से हम डिजाइनों का क्या आपने एक इंटरफेस के अंदर 5-6 कलर बगैर सोचे समझे वो स्कीम क्या यूज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं या नहीं, आपने ऐसे ही यूटिलाइज कर दिया। एक तो आपने बहुत ज्यादा क्या सिग्नल टू नॉइस का मतलब क्या है, एक नॉइस आपको लग रही है क्रिएट हुई हुई, आपने क्या हैपहैज़र्ड मैनर में इतने टेक्स्ट फील्ड भी डाले हुए हैं, ऊपर से इतने ज्यादा डिफरेंट कलर्स को आपस में लगाया हुआ है। यहाँ पे इस इंटरफेस में क्या है, अब तो कलर स्कीम नहीं है, अब क्या मसला है? सोचें, पॉइंट लिखेंगे, सब अपना पॉइंट सोचेंगे इस इंटरफेस में क्या मसला है। क्या है? सिंपलिसिटी नहीं है, कैसे, क्या, कौन सी एक्स्ट्रा चीजें, कौन सी चीजें निकाल सकते हैं? ब्लॉक्स को निकाला है, डेफिनेटली उन डिब्बों की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस में डाल दें रेडियो बटन। नेक्स्ट इंटरफेस, ये एक सही इंटरफेस की एग्जांपल है। Recognize, diagnose and recover from error. Errors क्या है? रिपोर्टिंग, आइडेंटिटी, ये जहाँ पे देखें, अब यहाँ पे स्टैटिक और मिनिमलिस्ट डिजाइन फुलफिल हुआ है, वायलेशन हुई है या नहीं हुई? नेक्स्ट पे रिकॉग्नाइज, डायग्नोज वाले पे ऐसी कलर स्कीम यूज हुई है जिसके अंदर आपको रीड भी नहीं कर पा रहे, आपको उसको एकदम जब ओपन होता है तो वो आपकी आईज को इतना ज्यादा टॉर्चरिंग लगता है कि आप देख के उसे रीड ही नहीं कर पाते। यहाँ पे देखें प्रॉब्लम, मेक प्रॉब्लम क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है ऊपर एक, यू मस्ट फिल आउट ऑल द रिकॉर्ड्स फील्ड। समटाइम क्या होता है कि अब अगर ये भी एरर रिकॉग्नाइज, डायग्नोज और रिकवर में आएगा कि अगर आपने कोई वो चीज फील कर रहा है, कोई फॉर्म फिल कर रहा है, उसने कोई फील्ड छोड़ दिया है, वो सबमिट पे क्लिक करता है तो आप उसको आगे लेके ही नहीं जाते और उसे बताते भी नहीं कि क्या हो गया है, क्या मसला है जिसकी वजह से आप उसे आगे नहीं लेके जा रहे। तो आप उसे बताओ कि आपने पासवर्ड फील्ड नहीं क्लिक किया, आपने डिफरेंट फॉर्म ऐसे फिल किए होंगे जिसमें वो आपको बताता है ये वाला फील्ड जो है, ये एज आपने गलत फिल की है, वो लार्ज नहीं हो सकती या इससे छोटी नहीं हो सकती, डिफरेंट फील्ड्स होंगे। ये एरर प्रिवेंशन, रिकॉग्नाइज, डायग्नोज और रिकवर में ये आता है कि आप उसे बताओ कि ये मसला हुआ है, इस वजह से आप आगे नहीं जा सकते, तो ये वाला फील्ड फिल कर लो, वो यहाँ से बढ़ेगा और फील्ड
सजेशन, रिकॉग्नाइज, डायग्नोज और रिकवर फ्रॉम एरर। रिकवर में क्या है, आप उसे सजेशन दे दो कि कैसे रिकवर किया जा सकता है उससे। उसमें द आई पार्ट, यहाँ पे एग्जांपल देखें, रीड करें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस इंटरफेस में जो मैसेज शो हो रहा है पॉपअप पे, वो क्या शो हो रहा है? Cannot be updated because there is not enough free space to hold all of the songs in the selected playlist. उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि क्योंकि स्पेस नहीं है तो इस वजह से नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? इस इंटरफेस में आपने समझ के मुझे बताना है कि क्या दिखा रहे हैं। मैं थोड़ी देर में पूछती हूँ, अच्छे से समझ लें। बताएं क्या है? मतलब प्रॉब्लम, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है आप भी देख के बताएं कि इस इंटरफेस में क्या मसला आ रहा है या क्या इशू, आप एक्सप्लेन कर दें, इशू ना समझे बस बता दें कि इंटरफेस कर क्या रहा है। मैम टिकट बुकिंग टाइप फ्लाइट टिकट और समथिंग इस तरह का कुछ। क्या चीज हो रही है? टिकट हो रही है? यस मैम। और डेस्टिनेशन वगैरह, डेट वगैरह मैम इसमें। यहाँ पे देखें क्या अब यहाँ पे प्रपोज अल्टरनेटिव में देखें उसने कैसे वो बताया है। उसने कहा है कि मैचिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप क्राइटेरिया से मैचिंग पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। रिमूव इंडिविजुअल फिल्टर, आपने वो जो फिल्टर लगाए हुए हैं, जैसे आपने तो डेट का फिल्टर लगा दिया है ना, मुझे इस डेट पे चाहिए, आप ये फिल्टर रिमूव करो तो आपको फिर डेट शो हो जाए, कोई ना कोई फ्लाइट शो हो जाएगी। आगे उसने अल्टरनेटिव प्रपोज किया हुआ है कि फिल्टर्स को रिमूव करो, कि डेट आपने 11 सेट की है, अब इस 11 डेट को खत्म कर दोगे ना, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन मिल जाएगी। सजेशन दी हुई है इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी ने किसी की वेबसाइट पे टैग की है और उसकी वेबसाइट के अंदर वायरस है जिसकी वजह से ये एरर आ गया। गूगल ने ये एरर शो करवा दिया। अगर आप सिचुएशन में आ गए हैं, जैसे आपने कोई फील्ड फिल नहीं किया, तो वो आपको बताए कि आपने सजेशन दे दे कि ये वाला फील्ड आपने फिल नहीं किया, फिल करो, दोबारा रीसबमिट करो तो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने वो नहीं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल थी,
कोई फ्लाइट नहीं मिली, वो आगे से उसे प्रपोज भी कर रहा है कि फिल्टर रिमूव कर दो, तो देन आपको कोई और डे पे फ्लाइट मिल जाएगी, आप फिल्टर जो आपने ऐड किए हुए हैं। उसके बाद कोई भी एरर आती है तो वो आप उसमें से कोई ना कोई उसे रास्ता बताते हो कि ये एरर आगे जाए, जहाँ तो इससे निकल जाए, स्टक ना हो जाए सिस्टम, किसी जगह पे स्टक ना हो जाए आपका, कि आपका इंटरफेस इस जगह पे रुक गया, इससे आगे जा ही नहीं सकता। लास्ट पॉइंट, हेल्प। हर जगह पे हेल्प अवेलेबल होनी चाहिए। हेल्प आपकी जो मैनुअल्स होते हैं उसकी फॉर्म में भी होती है, हेल्प आपकी ऑनलाइन अवेलेबल भी होती है। 2 to 10 photo in the project win and then choose photo merge and sync। कोई भी चीज, कोई टास्क आपने परफॉर्म करना है तो उसकी आपको हेल्प में मिल जाए, हेल्प सेक्शन में मिल जाए कि ये काम कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, यूजर को किसी भी सिचुएशन में फैसिलिटेट करने के लिए। हेल्प ये भी उसी को, बस लास्ट पॉइंट है, हेल्प को वो कर रहे हैं मजीद की हेल्प कैसे ऐड की जा सकती है। आप एक्सप्लेन करने के सेंस में भी हेल्प ऐड करते हो कि आप जस्ट, अगर आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल आपको आ रही थी, ईमेल आपको अनसब्सक्राइब करते हो तो वो आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आप बता दें किस रीजन की वजह से आप कर रहे हैं अनसब्सक्राइब। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हेल्प की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे अगर आपने कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा ईमेल रिसीव करता हूँ, मैं इसलिए अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, तो वो कह रहे हैं वेट यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी। आप अपनी मर्जी से, आप मंथली चाहते हैं, आप क्वार्टरली चाहते हैं, आप ईयरली चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। आज हमने क्या पढ़ा है, जेकब नेल्सन की ह्यूरिस्टिक्स, और इन ह्यूरिस्टिक्स को कहाँ से लिया गया है, ये आपको वेबसाइट्स दी हुई हैं, जिन्होंने इन पे ये वाले पहले ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके अलावा जिन्होंने और ज्यादा रीडिंग करनी है उनके लिए ये वेबसाइट दी हुई हैं, जो कि इस पे जाके ह्यूरिस्टिक की फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। और इन 10 ह्यूरिस्टिक्स की जो एग्जांपल्स हैं वो के लिए ये नीचे वेबसाइट दी हुई है, डिजाइन वेब इंटरफेसेस की। अभी आपका ये वाला क्विज हो जाए, फिर उसके बाद आपने ये वाला, इस ये जो आज का टॉपिक पढ़ा है इसके अगेंस्ट जो पेपर है ये वाला क्लियर करना है। कोई चीज पूछनी हो, समझ आ गया सारा? आपके बेटा मुझे अपना नाम बता। बेटा अभी कोई क्वेश्चन पूछना है या हम इसको एंड कर देते हैं? अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे बता दें। मैम सुबह वाले स्लॉट में ना हमारी 3-4 लोगों की ज्वाइन नहीं थी हो रही ना ये मीटिंग, अगर किसी भी अभी एक ही नहीं हो रही, तो वो उसका क्या होगा, वो आप एब्सेंट ना लगा देंगे? मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके प्रेजेंट कर दूंगी वहाँ के। अगर आपको लेक्चर के अंदर कोई इशू है तो वो मुझे बता दें। नहीं मैम, थैंक यू। जी मैम, मेरा भी तो बताओ होगा तो वो मेरे ऑफिस